महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार, शहर शहर ताजरों की हड़ताल। कारोबारी हजरात ने ताजिर दोस्त स्कीम ताजिर दुश्मन स्कीम करार दे दी। कराची, लाहौर, कोयटा और रावलपिंडी में तालाबंदी। हैदराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट और सरगोदा के ताजिरों का भी दुकानें खोलने से इनकार। हड़ताल पर लाहौर और फैसलाबाद के ताजिर बट गए। होलसेल मार्केट के अलावा तमाम बाजार खुले रहे। लाहौर में अनारकली, लिबर्टी और शाह आलम में दुकानें खुली रहीं। फैसलाबाद में ताजिर आमने सामने। घंटा घर चौक में दुकानदार दो ग्रुप्स में तकसीम। हड़ताल के हक और मुखालफत में नारे। मुल्कीर हड़ताल पर एफबीआर बैकफुट पर आ गया। कारोबारी हजरात की मर्जी के मुताबिक स्कीम में तब्दीली पर रजामंद। ताजरों के लिए सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए गए। छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसवदे में शामिल। मजीद तरामीम वज़ीर खजाना की मंजूरी से जारी होंगे। छोटे ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई गई। टैक्स का हिसाब दुकान या गोदाम के किराए की बुनियाद पर लगाया जाएगा। टैक्स कारोबारी जगह की मार्केट वैल्यू का 10% हिस्सा होगा। कम से कम एडवांस टैक्स सालाना 1200 रुपए होगा। इनकम टैक्स देने वाले ताजिरों की स्कीम में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। मुल्क में 30 से 35 लाख रिटेलर्स एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं। स्कीम का मकसद गैर रजिस्टर्ड ताजिरों और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाना है। अभी तक सिर्फ 1 लाख ताजिर इस स्कीम में रजिस्टर्ड हुए हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने शटर डाउन हड़ताल को कामयाब करार दे दिया। कहा कि हुकूमत की ताजरों को तकसीम करने की कोशिश नाकाम हो गई। ये पूरे पाकिस्तान का एहतजाज है। अवाम हुक्मरानों की गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। जागीरदारों पर भी टैक्स लगाया जाए। मजीद बोले, पंजाब हुकूमत 2 माह बिजली सस्ती करके अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना मुंतकिल। मुजाहिरीन ने 4 रोज के लिए धरना डी चौक से ब्लू एरिया यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिया। मुजाहिरीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर धरना मुंतकिल किया। बरसते बादलों के आगे कच्चे आशियाने बेबस। छतें गिरने और करंट लगने से 7 अफराद जाम बहक। कराची में मकान ज़मीन बोस, मियाँ बीवी दम तोड़ गए। मेट्रोवेल में करंट लगने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। खैरपुर में नौजवान सैलाबी रेले में बह गया। टंडू अलायात में छत गिरने से एक शख्स चल बसा। पन्नू आखिर में बरसाती पानी में डूबकर 2 साला बच्चा जाम बहक। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकाली। पिंड दादर खान में 17 साला तालिबा बरसाती नाले में बह गई। कराची में बारिश के बायस जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें टपकने लगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की शहर में आज शदीद बारिशों की पेशगोई। मॉनसून के तगड़े स्पेल ने कई शहर डुबो दिए। मीरपुर खास में 88 मिलीमीटर बारिश ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। सेवरेज सिस्टम जवाब दे गया। सड़कें और गलियां झील का मंजर पेश करने लगी। सुजावल में 3 रोज से बारिश जारी। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी जमा। उमरकोट में तूफानी बारिश, सड़कों पर पानी ही पानी। जियारत में बारिश और सैलाब से सेब के बागात मुतासिर। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। हैदराबाद, बदीन, दादू, सांगड़, चिन्योट और राजनपुर में भी रिमझिम। वज़ीर आला सिंध के बारिश के दौरान तूफानी दौरे। कराची घक्कड़ फाटक के करीब सड़क पर पानी जमा होने पर बरहम। डीसी मलीद को रोड क्लियर करवाने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह का मलीद नदी का भी मुआयना। सुजावल पुल पर दरिया के बहाव का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने बदीन में बारिश के दौरान गाड़ी से उतरकर लोगों से मुलाकात की। सिंध में बारिश से मुतासिरा शहरों के तालीमी इदारों में आज तातील। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन और सुजावल में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मटियारी, भिटशा और टंडो अलायार में भी आम तातील। नवाबशाह और सांगड़ में आज और कल सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया।
आईजी बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख तब्दील मुअज्जम जाह अंसारी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सदर मुमलिकत से नए आईजी बलोचिस्तान की मुलाकात। आसिफ जरदारी का सूबे में अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम पर जोर। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के हसूल तक हिमायत जारी रखेंगे। रूस ने तीसरी आलमी जंग के खतरात से खबरदार कर दिया। वजीर खारजा सरगई लारोव कहते हैं मगरिब आग से खेल रहा है। यूक्रेन को मिसाइलों से लैस करके रूसी इलाकों के अंदर हमलों की इजाजत नाकाबिले कबूल है। हसीना के फरार होते ही बांग्लादेश में सियासी आज़ादी लौट आई। अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। हुकाम के मुताबिक जमात इस्लामी तलबा विंग के खिलाफ दहशतगर्दी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मोदी सरकार की आजादी इजहार राय पर कदगन लगाने की घिनौनी कोशिश। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मवाद अपलोड करने पर उम्र कैद तक की सजा की पॉलिसी मंजूर। बरतानवी हुकूमत का गैस और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला। सितंबर से आवाम को दी गई रियायत खत्म कर दी जाएगी। अक्टूबर से गैस और बिजली की कीमत में मजीद इजाफा होगा। सर्दियों में हुकूमत मुतवस्सित तबके को 100 से 300 पाउंड तक सब्सिडी फराहम कर रही थी। जापान में ताकतवर समुद्री तूफान शानसान का खतरा। हंगामी हालात की वार्निंग जारी। तूफान के ज़ेर असर जनूब मगरबी साहली इलाकों में शदीद बारिशें। 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मदीना मुनव्वरा समेत मुल्क के इलाकों में अब्र रहमत, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। मस्जिद नबवी में बारान रहमत के रूह परवर मनासिर। ज़ायरीन और नमाजियों ने सजदा शुक्र अदा किया। तीन बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तिबी मुआयना करवाने के लिए लंदन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक लीगी सदर 11 सितंबर को बरतानिया रवाना होंगे। 3 हफ्ते क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप्स करवाएंगे। अपने बेटों के साथ वक्त भी गुजारेंगे। पीटीआई की जलसा एनओसी मुअत्तली का आखिरी रात ही क्यों बताते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। पूछा कि क्या हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबके सामने है। ये लोग एक पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन इससे पहले इंसान हैं। पूरा इस्लामाबाद बंद है। कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। सिर्फ एक मार्गला रोड खुला है, वहां भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा जिला इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे की अगली इजाजत दे दी है। केस की समाअत 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी। मौलाना का भी नंबर लग गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने आज बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम को नोटिस मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को सुबह 10 बजे तलब किया है। IMF को मनाने के मिशन में नाकामी। दोस्त ममालिक का इनकार। आलमी मालियाती फंड ने प्रोग्राम मौखर कर दिया। सऊदी अरब, यूएई और चीन से $9 अरब कर्ज ताहाल रोल ओवर ना हो सका। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 6 सितंबर तक शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का नाम एजेंडे में शामिल नहीं। पाकिस्तान से मुताल्लिक IMF बोर्ड मीटिंग पेश की शराइत पूरी होने के बाद बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमत ने कर्जा रोल ओवर कराने के लिए राब्ते तेज कर दिए।
मुआशी गर्दाब में फंसे पाकिस्तानियों के लिए ताज़ा हवा का झोंका। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तानी मशहद का मंजरनामा मुस्बत करार देते हुए रेटिंग CAA2 कर दी। बेहतरी डिफॉल्ट रिस्क में कमी के बायस की गई है। मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी, मईशत को दिवालिया होने से बचाया, अब तरक्की की जानिब गामजन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरआज़म इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, कौमी मफादात को सियासी मसलहतों पर तरजीह दी। मुस्बत असरात अब मईशत पर नजर आ रहे हैं। वजीर आजम का मूडीज की जानिब से रेटिंग में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की रजा रबानी की रिहाइशगाह आमद। टीपी रहनुमा से उनके हमशेरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए फातिखानी भी की। लावाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। निसार खोड़ू और वक़ार मेहदी की भी रजा रबानी से ताज़ियत। सिंध में भारी भरकम बिजली बिलों से रिलीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी होम सोलर सिस्टम प्रोग्राम का आज इफ्तिताह करेंगे। सूबाई हुकूमत 50,000 खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम करेगी। महकमा तवानाई सिंध के जरिए सार्फिन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। सुस्त रफ्तार इंटरनेट अक्टूबर तक सुस्त ही रहेगा। PTA ने साफ साफ बता दिया। स्लो इंटरनेट की बुनियादी वजह सबमरीन केबल्स की खराबी करार। PTA का कहना है, आलमी सतह पर पाकिस्तान को जोड़ने वाली 7 बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल्स में से 2 खराब हैं। खराबी अक्टूबर से पहले ठीक नहीं हो सकती। बाप बेटी को कुचलने वाली मुलजिमा नताशा नशे में थी। कारसाज हादसे के जिम्मेदार खातून ड्राइवर की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस अफसरों ने खुफिया रखकर अदालत में जमा कराने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर्स के सार्फिन के डाटा की फरोख्त में मुलव्वस होने का इंकशाफ। PTA जराये के मुताबिक 72 तहकीकाती अफसरों को टेलीकॉम सार्फिन के डाटा तक रसाई हासिल है। डाटा लीकेज की 21 शिकायत पर तहकीकात में पुलिस ऑफिसर्स डाटा की फरोख्त में मुलव्वस पाए गए। पुलिस ऑफिसर्स एक सारिफ का डाटा 2,500 से 3,000 रुपए में फरोख्त करते थे। 9 मई वाले अपनी छत अपना घर स्कीम से बेदखल। 12 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले सूबा पंजाब में सिर्फ 17,500 खुशनसीब अफराद को ही कर्ज मिलेगा। मंसूबे के लिए पंजाब को 3 जोन्स में तकसीम किया गया। घर की तामीर के लिए नक्शा सिर्फ फाटा की मंजूर करदा शराइत पर ही बनेगा। आउट ऑफ परफॉर्मेंस, बाबर आजम टॉप 5 से ही आउट। टेस्ट रैंकिंग में तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की पोजीशन में 7 दर्जा बेहतरी। इंग्लैंड के जो रूट पहले और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा नंबर बरकरार। बॉलिंग में भारत के अश्विन का पहला नंबर। शाहीन आफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए।